वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन, बहुत मजा आ रहा है शो का इनके साथ। तो मैं चाहूंगा हम एक छोटे से मजेदार सेगमेंट की तरफ जाएं जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। मुझे बहुत सी फिल्म्स ऑफर हो चुकी हैं, बस परफेक्ट स्क्रिप्ट का इंतजार है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे Okay. नहीं लगता। मुझे जो प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं, अगर इफ आई कनेक्ट विद देम, आई एम लाइक आई वांट टू डू इट। कुछ भी हो जाए, अब मैं लीड रोल के अलावा और कुछ नहीं करूंगी। नो, नॉट एट ऑल। करेंगी? करेंगी, ऑफ कोर्स बिल्कुल करूंगी। ठीक है। बस किरदार अहम होना चाहिए स्टोरी में। कुछ फेलो एक्टर्स एक्ट्रेस मुझे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं क्योंकि मुझे जल्दी सक्सेस मिल गई है। यस, हाँ, यस। मेरा पहला सेलिब्रिटी क्रश ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। यस। किस डायरेक्टर के साथ मौका मिले तो सबसे पहले काम करूंगी? वजाहत रऊफ, सरमद खूसट, नबील कुरैशी। वजाहत रऊफ, डेफिनेटली। बेस्ट एडवाइस मुझे इंडस्ट्री में आज तक किसने दी? इमरान अशरफ। ओह, इमरान भाई, Yes. लव है। इन अल्फाज को सुन के सबसे पहले माइंड में कौन सा सेलिब्रिटी आता है? मेथड एक्टर। मीसम नकवी। ही इज अ डायरेक्टर बट आई हैव सीन हिज एक्टिंग एंड ओह माय गॉड। ब्यूटी विद ब्रेन्स। सबा कमर एंड Heart- यमुना जैदी। हार्ट थ्रॉब। हाथरॉब फवाद खान। ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग मी। आई एम प्लेइंग इट सेफ। मी। सेट पे सबसे छोटा होने का मैं बहुत फायदा उठाती हूँ। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, कोई भी रोल करने से पहले मुझे घर वालों की इजाजत लेनी पड़ती है। यस। किस एक्टर के साथ हीरोइन आने का बहुत शौक है? हीरोइन आने का, उन हीरोइन का तो ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन उनके साथ काम करने का बहुत शौक है। वो है बिलाल अब्बास, मेल एक्टर्स में। बिलाल अब्बास। हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस कौन है? आपने इनको रैंक करना है। ओके। हानिया आमिर, सबा कमर, माहिरा खान, महविश हयात। सबा कवर, मायरा खान, महविश हयात, हानिया आमिर। एक्ट्रेसेस को अभी भी एक्टिंग से ज्यादा लुक्स की बेसिस पे कास्ट किया जाता है। डिपेंड करता है प्रोडक्शन हाउस पे। ओके। किस इंडियन एक्टर के ऑपोजिट अगर फिल्म मिले तो स्क्रिप्ट सुने बगैर ही हाँ कर दूंगी? ऋतिक रोशन ऑफ कोर्स, एंड SRK, शाहरुख खान, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। बिग फैन ऑफ SRK। ओह, आई लव हिम। अच्छा, वेरी गुड। कौन सा एक्टर है जो सेट पे सबसे ज्यादा रोबदार होता है? ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन, एक और एक्टर है, विजय वर्मा। ही इज अ न्यू बॉलीवुड एक्टर। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम एज वेरी गुड वेल। एक्टर। कौन सा एक्टर है जो सेट पे सबसे ज्यादा रोबदार होता है? नुमान नजास, और बनता भी है वो। मतलब उनका तो बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड। वो ट्राई भी नहीं कर, वो आते हैं और हम सब कमरे में चुप हो जाते हैं कि सीनियर आए हैं, अब वो बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इनमें से किस सिंगर और एक्टर को सिर्फ सिंगिंग ही करनी चाहिए? फरहान सईद, अली जफर, आतिफ असलम। आई थिंक आतिफ असलम एक्टिंग इतनी करते भी नहीं है अब। थोड़ी सी की थी उन्होंने। हाँ, थोड़ी सी की थी। उनकी एक मूवी थी तीफा एंड ट्रबल, आई थिंक हाँ, वो अच्छी थी। वो अली जफर की थी। सॉरी, It's okay. Part of life है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइफ में एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, इस तरह की चीजें। स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। यस, हर स्लिप ऑफ टंग। ह्यूमन माइंड इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं बना, वो बना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो मैं एग्जैक्टली। ऐसे लोगों से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता कि जी मुझे पता है 1908 के अंदर उस जंग में कौन क्या हुआ था। ह्यूमन माइंड बने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन के लिए गूगल है। मैं क्यों खुद रट्टे मारूं, मैं गूगल से देख सकता हूँ। तो बिल्कुल Exactly. टेंशन नहीं लेनी अगर आप। एंड आई थिंक मल्टीटास्किंग हर कोई कर सकता है। मैं भी तो स्कूल और एक्टिंग साथ करती हूँ, so I don't think if they are passionate about both things, then why not? वेरी गुड आंसर। मूड स्विंग्स की तरफ चलते हैं। मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आपको एक सर्टेन इमोशन में बोल के दिखाना होगा। सही है। आंखें क्या दिखा रहे हो? आंखें निकाल लूंगी मैं, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। जरा आंखें क्या दिखा रहे हो? कहाँ पे डायलॉग मुझे दिखाएं? ये डायलॉग है प्यार से लेकिन गुस्सा भी है। आंखें क्या दिखा रहे हो? तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी मैं, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। तालियां। नेक्स्ट। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये अवार्ड जीत गई मैं। मैंने बहुत मेहनत की है, इतने ऑडिशंस, इतनी रिजेक्शंस, लेकिन आज मैंने कर दिखाया रोते हुए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अवार्ड जीत गई मैं। मैंने बहुत मेहनत की है, इतने ऑडिशंस, इतनी रिजेक्शंस, लेकिन आज मैंने कर दिखाया। ओए ओए ओए, वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड। मामा, मेरे हाथों से खून हो गया। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने उस मच्छर को मार दिया डरते हुए। मम्मा, वो मेरे हाथों से खून हो गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो पीछा ही नहीं छोड़ा था। उस मच्छर को मार दिया मैंने। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड। बहुत अच्छी एक्टर है आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank you. अब आपने इन
ये मैं कुछ पिक्चर्स चलेंगी, सही है। ये पर्सनालिटी जो है इनको गेस करना आपने कौन है, अल्लाह। और इनके क्या बारे बात? में कोई एक अच्छी बात बतानी है। ओके, पहली कौन है जी पिक्चर, तो पहली पिक्चर किसकी है, कौन है ये, नवाज शरीफ। इनके बारे में कोई अच्छी बात। नेक्स्ट। मैम आई डोंट नो, डबल सॉरी लगी। नेक्स्ट मैं पॉलिटिशियंस में, मुझे नहीं पता पॉलिटिशियंस के बारे में। नेक्स्ट Who's? I don't know who that is. हिना रबानी खान हमारी एक्स फॉरेन मिनिस्टर है। I have no idea who that is. कोई बात नहीं, नेक्स्ट। मैं ऑफेंसिव हूँ बहुत। आप मुझसे मत पूछे कौन है, आप मुझे बताएं कौन है। रंगीला जी बहुत बड़े लेजेंड है हमारे मुल्क के। Yes. कोई बात नहीं, नेक्स्ट। Oh, I did not have a lot of consciousness when he used to play cricket, and I'm not good with names. That is one thing. वसीम अकरम। Yes, Wasim Akram. I'm not good with names. हाँ, I do know who that is, लेकिन मुझे नाम याद नहीं रहते। मुझे इतना होश नहीं था जब ये आपके घर में कोई खेलते वसीम थे। अकरम का फैन है? That's not that you're शाहिद playing with अफरीदी। me. You're playing with me. विराट कोहली, No. You're playing क्रिस with गेल, me. Stop it. बाबर आजम, Stop it. बकार यूनुस यार, बकार I'm not good यूनुस, with names ना, मैं क्या करूं? हुमायूं सईद। No. अच्छा बकार यूनुस है, प्रॉमिस प्रॉमिस बकार यूनुस है, You're playing with me. प्रॉमिस टू गॉड बकार यूनुस है। बकार भाई खुद ही बता दे, But I do know that he was a really good cricketer. ये अभी भी बहुत अच्छा अगर खेलेंगे तो मुझे लगता है खेल लेंगे। वेरी गुड। Very nice. ठीक है जी, बहुत प्यारा सेगमेंट तालियां। बहुत बुरा था। कोई अच्छा बुरा नहीं, I have एक्साइटिंग messed था। up so much. इट्स ओके एज लॉन्ग एज इट वाज एक्साइटिंग, दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी वांट। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हद कर दी का? बहुत मजा आया. I had a lot of fun, हाउ especially with डिफरेंट the वाज इट audience. फ्रॉम व्हाट यू हैड थॉट अबाउट इट? I think you really cared about the people that showed up on your show, which was very nice. Like you were actually having a conversation with them. और बहुत मजा आया ये चीज़ देख के. तो कोई एक प्यारा मैसेज आप हमारे शो के थ्रू देना चाहेंगी? आई थिंक हर किसी को अपना मोहब्बत और प्यार दें, क्योंकि कभी कुछ नहीं पता होता कि एक इंसान किस चीज़ से कब गुजर रहा है. बी नाइस टू एवरीवन, एंड अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं है बोलने के लिए तो हम आपकी टीवी स्क्रीन या रील्स पे आते हैं, स्क्रॉल कर दें या चैनल चेंज कर दें, लेकिन किसी के बारे में कुछ बुरा मत कहें. बहुत प्यारी बात की, और इसी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। Yes. कभी रिश्तेदार कजन्स आपने सुना है कि अपने बच्चों को कह रहे हैं उसको देखो वो तो लाखों कमा रही है, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैंने सुना नहीं है, शायद कहते हो क्या पता, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है. कभी सुना नहीं है? कभी एक दफा मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने अपनी बेटी को बुला के बोला था कि ये देखो काम भी करती है और स्कूल भी जाती है, सीखो. और डेंटिस्ट के पास भी आती है? एग्जैक्टली, डॉक्टर के पास भी जाती हो. क्या बात है। तो आप अपने बाबा के लिए, बहन भाइयों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे इस शो के थ्रू? उनको मैं कल जाके बता दूंगी, बिकॉज कल मैं वापस जा रही हूँ. कल वापस आ रही है ना कल? आप Yes. हो सकता है आपके साथ ही बैठी हो, इतने Exactly. अच्छे लग रहे हैं आप साथ में, देखें ये भी क्या जिंदगी का हिस्सा है। आप शो ये टीवी पे भी आ रही हो और आपके साथ भी बैठी हुई है, एक दूसरे को हक करें, आप वाह करें, वाह, कर लेना स्माइल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू. इसी तरह अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ शो देख रहे हैं तो ब्रेक आती है तो एक दूसरे को हक कर दें, एक दूसरे को मेक देम फील लव्ड, क्योंकि अक्सर हम लोगों से प्यार करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें वो प्यार उनको शो भी करवाना है और उसको जिंदा रखना है। तो दुआ में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। हद कर दी देखते रहिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड रिमेंबर आई लव यू।